हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का बिहार पुलिस फ्रेंड्स सिपाही भर्ती का हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 8वां है। अगर आपने फ्रेंड्स इससे पहले का नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग का इस चैनल पे ना बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का भी सीरीज चल रहा है, अच्छे से डिस्कशन करके। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के लिए आप लोग यूट्रिया की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग का करंट अफेयर्स के लिए बिहार करंट अफेयर्स हम लोग इस सीरीज में चला रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रख्यात समालोचक नामवर सिंह का जन्म 1 मई 1927 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उसे सम्मानित किया गया है। कविता के नए प्रतिमान के लिए, ठीक है, के लिए जो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की है? तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी है ना। अखरावट, आखिरी कलम, आखिरी कलाम और कहरनामा, उपयुक्त सभी जो है वो जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह की बहुचलित लंबी कविता का क्या नाम है? तो फिर उसका नाम है बाघ, है ना। केदारनाथ सिंह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व साहित्यकार थे। बाघ जो है केदारनाथ सिंह का एक बहुप्रचलित लंबी कविता है। इन्होंने 2013 इसमें साहित्य का, इन्हें जो है 2013 में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तात्रेय के दुख किस विद्या की रचना है? तो फिर वो कहानी है ना, कहानी विद्या की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन को निम्नलिखित में से किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स नागा अर्जुन के पत्रहीन नग्न छाल के लिए वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी में हुआ था। ठीक है, पत्रहीन नग्न गाज, है ना, नग्न गाज रचना के लिए नागार्जुन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिसा परवेज की निम्न में से किस कहानी का दूरदर्शन धारावाहिक बना है? तो फिर वो है जूठन। ठीक है, मेहरुनिसा परवेज का जन्म जो है वो वर्ष 1944 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। मेहरुनिसा परवेज की जूठन कहानी पर जो है दूरदर्शन पर एक धारावाहिक भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदी बनूंगी महारानी राधा जू की तुर्किनी बहाय नाम गोपिका कहांगी किस कविता या कवित्री की रचना है? तो फ्रेंड्स वह जो है ताज बीबी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है? तो फिर वो है इरावती। इरावती जो है वो प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना पंकज विष्ट की है? तो फ्रेंड ये सभी 15 जमा 25, ठीक है, लेकिन दरवाजा और गोलू और भोलू, ये सभी जो है वो पंकज विष्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी नागफनी की कहानी किस विद्या की रचना है? तो फिर वो उपन्यास विद्या की रचना है, रानी नागफनी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दिनकर जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। रामधारी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के प्रमुख कवि थे। इन्हें जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर विष्णु भट्ट जी ने माझा प्रवास की रचना की? तो फ्रेंड्स माझा प्रवास की रचना विष्णु भट्ट जी ने श्री चिंतामणि विनायक वेद के आग्रह पे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख नाक कान जैसे विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो फिर वो बाल कृष्ण भट्ट ने आंख नाक कान जैसे विषयों पर निबंध लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व किस घराना से जुड़े हुए थे? तो कुमार गंधर्व जो है वो ग्वालियर घराने से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, सहजो बाई की प्रमुख विशेषता क्या है? तो फ्रेंड्स सहजो बाई की प्रमुख विशेषता है आजीवन अविवाहिता जो है वो सहजो बाई की प्रमुख विशेषता है। अब हम फ्रेंड्स जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 जो रहा ये हिंदी का रहा, और अंतिम में हम लोग मैथ का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ द्वारा, ठीक है, दी गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा केंद्रित है, तो फिर वो धन पर केंद्रित है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दशकों में बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बिहार की अर्थव्यवस्था इस दौर में चीनी मिल तथा सब्जियों के उत्पादन पर आधारित थी। तो एक पॉइंट यही स्टेटमेंट क्या है तो सही है। अगला है, इस दौरान बिहार में कई उद्योग स्थापित की गई। तो फिर ये गलत है, केवल एक जो है वो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ एवं सांख्यिकी पटना के द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो फिर वो है सांख्यिकी दर्पण का। अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा समय समय पर सांख्यिकी दर्पण पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका के माध्यम से
बिहार के सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका के माध्यम से जिला स्तर पर चलाए जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को भी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्तिगत मांगों का योग होता है। तो फ्रेंड्स, सभी व्यक्तिगत मांगों का योग बाजार मांग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विस्थापित लागत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इनमें से अवसर अवसर लागत को जो है वो विस्थापित लागत भी कहा जाता है। अवसर लागत में उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं और इसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत तथा हस्तांतरण लागत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है, उस देश का केंद्रीय बैंक जो है उस देश के सर्वोच्च बैंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो फिर वो है 35,942 रुपए, करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण के अंतर्गत सबसे प्रमुख शहर कौन सा था। तो फिर वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जिसमें मोहनजोदड़ो प्रमुख शहर था। यह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था। ठीक है। यहाँ से नगरीकरण के अवशेष मिले हैं तथा भवन के निर्माण में एक रूपता के दर्शन होते हैं। यहाँ से प्राप्त नगरीय अवशेष जो है दो भागों में विभाजित है, एक ऊपरी भाग, एक निम्न भाग। ऊपरी भाग जो है वो दुर्गीकृत है। ठीक है। जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडारण, गृह निर्माता है ना, गृह निर्मित है। जबकि निम्न भाग में छोटे भवनों के साथ मिले हैं। भवनों का निर्माण पक्की ईंट से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में विकास प्रणाली जो है इसे शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल का कालखंड कब माना जाता है। तो फ्रेंड्स, वैदिक काल का कालखंड जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के काल को फ्रेंड है ना सिंधु घाटी सभ्यता या शैव सभ्यता कहते हैं। वही वैदिक काल का जो है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्यों के द्वारा निर्मित सामाजिक संस्कृति तथा आर्थिक व्यवस्था वैदिक संस्कृति के रूप में जानी जाती है। इस व्यवस्था के संस्थापक आर्य थे। ठीक है। इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, कुलीन। ठीक है। भारत में आर्यों के प्रारंभिक जानकारी का स्रोत है वो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया। तो फिर वो हिंद यूनानियों ने किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी, हिंद यूनानी द्वारा भारत पर आक्रमण करना। इन्हें जो है इंडो ग्रीक या ब्रेकिटियल ग्रीक भी कहा जाता है। सबसे पहले यमन आक्रमणकारी डेमेट्रियस था। ठीक है। उसने पंजाब के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया तथा साकल, वर्तमान में सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। इसी इसे ही हिंद यूनानी राज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक स्वर्ण प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो, यह नारा किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह नारा जो है ना वाणिज्यवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में व्यापारी तथा साहूकारी वर्गों को धन पहुंचाने के लिए मुस्लिम व्यापारी किस प्रणाली का प्रयोग करते थे। तो फिर वो जो है शाख पत्र या सख्त का प्रयोग करते थे। देखिए, मध्यकाल में व्यापारी तथा साहूकार वर्ग को धन पहुंचाने के लिए मुस्लिम व्यापारी शाख पत्र या शक का प्रयोग करते थे। ठीक है। इस प्रणाली के विकास से लोगों को नगद मुद्रा को साथ ले जाने की आवश्यकता होती थी। ठीक है। खलीफा भी वेतन देने तथा कवियों व चारणों को इनाम देने के लिए जो है शक या शाख पत्र का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, सोवियत संघ का विघटन जो है वो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग जो है वो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के सामने बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंग सबसे पहले कहाँ अनुभव किए जाते हैं। तो फिर वो अभिकेंद्र पर है ना। भूकंपीय तरंग को सबसे पहले अभिकेंद्र पर ही अनुभव किया जाता है। जो फिर धरती है, अगर भूकंप यहाँ हो रहा है, मूल है ना, मूल सेंटर है, इसका अभिकेंद्र जो है वो धरातल पर होता है। तो सबसे पहले अनुभव जो है वो अभिकेंद्र पर किया जाता है। ठीक है। भूतल का वह स्थल जहाँ तरंग सबसे पहले पहुंचता है अभिकेंद्र कहलाता है। अभिकेंद्र उद्गम केंद्र के है ना एकदम 90 डिग्री ऊपर का कोण होता है। ठीक है। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से सहायता से वो भूकंपीय तरंग की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा से कितने डिग्री अक्षांश तक है। तो फिर वो है 15 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश तक है सूक्ष्म जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम स्थान पे है।
तो फिर वो चीन जो है वो कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है? तो वो है एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योगों में धातुविक और अधातुविक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग भी आते हैं। यह उद्योग मुख्यतः द्वितीयक क्रियाओं पर आधारित उद्योग है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किन दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है? तो फिर वो बैकवर सेंट जोन, है ना, बेकवर और सेंट जोन दो महत्वपूर्ण शहर को जोड़ता है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? भारत में औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर है। यहाँ वर्षा के वितरण में जो है भिन्नता देखने को मिलता है ना। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है 100 से 150 सेंटीमीटर तक तथा न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में जो है 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो फ्रेंड्स, भारत में पहली रेलगाड़ी जो है अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। भारतीय रेलवे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है वो 1905 ईस्वी को की गई थी। भारत उत्तरी समतल मैदान में रेल मार्ग का जो है सर्वाधिक घनत्व है। भारत के उत्तरी समतल मैदान में रेल बोर्ड के इतिहास में इस बार पहली बार कोई महिला बनी है। फ्रेंड्स, आप लोग नाम बताएंगे, जया सिन्हा करके नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण कितने डिग्री अक्षांश पर होता है? तो फिर वो 30 डिग्री अक्षांश पर भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज न तो ईश्वर की संतुष्टि सृष्टि है, न ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। ठीक है, राज के विकासवादी सिद्धांत को लेकर यह किस विद्वान ने परिभाषा दिया है? तो फ्रेंड्स, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये जो कहा है वो है डॉक्टर गॉर्नर, है ना, डॉक्टर गॉर्नर का यह कथन है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता को एक तत्व धारण के अनुसार, संप्रभुता के को एक तत्व धारण के अनुसार जो है क्या होता है ना, यह एक इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम है? तो फ्रेंड्स, इनमें से वैश्वीकरण का प्रमुख आयाम जो है उपयुक्त सभी होगा, आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो फिर वो केशवानंद भारती वाद में जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस पर बल नहीं देती है? तो फ्रेंड्स, वह है राज्य और सरकारों के अध्ययन में जो है वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा बल नहीं देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं, देखिए, संपूर्ण संप्रभुता, ठीक है, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है, ये प्रस्तावना का वर्ड का ये सीक्वेंस है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। यह भारत की सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने वाली संस्था है। अनुच्छेद 263 में उपबंध है कि राष्ट्रपति राज्य में तथा केंद्र राज्यों में समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान निर्माण करते समय किया गया था, परंतु राजनीतिक कारणों से इसका गठन जो है वो 1990 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्फुर दीप्ति का गुण दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, वह है जिंक सल्फाइड। देखिए, जिंक सल्फाइड जो है स्फुर दीप्त पदार्थ है। ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश का उत्सर्जन उत्तेजक विकिरण के समान हो जाने के पश्चात होता है, उसे स्फुर दीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु त्रिक बंध रखता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से C2H2 जो है वो त्रिक बंध रखता है, जो कि पिछले स्टेप में ये क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, है ना, देखिए, एसिटिलीन अणु त्रिक बंध बनाता है फ्रेंड्स। यह हाइड्रोकार्बन का साधारण एल्काइन है, C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आलू का जो है तना वाला भाग खाया जाता है। देखिए, आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसमें पादप का भोजन एकत्र होता है। यह खाद्य पदार्थ के रूप में भोजन संग्रह मंड के रूप में होता है, जिसको हम जो उपयोग करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कार क्षैतिज सड़क पर एक वृत्तीय मोड़ लेता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल निम्न में से किससे प्राप्त होता है?
तो फ्रेंड वो है घर्षण से प्राप्त होता है। देखिए, समतल सड़क के वृत्तीय मोड़ पर गति के लिए कार को आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क व कार के टायरों के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है समयावस्था तथा विनियत समयावस्था तथा नियत ताप पर केवल 50% HL H2I2 में विनियोजित होता है जो शाम स्थिरांक होगा। फिर वो क्या होता है ना, 1.0 शाम स्थिरांक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक परमान परमान परमाणविक आयनों में ऑक्सीकरण संख्या बराबर होती है तो आयन पर आवेश के, देखें, किसी यौगिक के परमाणु में उपस्थित आयनों पर आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता है तो फिर वो द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के स्वीकृत कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रकृति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों द्वारा अवशोषण हेतु उपलब्ध जल होता है तो फ्रेंड्स वह कोशिकीय जल होता है। पादप मुद्रा में उपस्थित कोशिकीय जल का उपयोग ही कर पाते हैं। यह जल मृदा के कणों के बीच स्थित जल की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अति शुद्ध एनटी को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है तो फिर वो है BaN3 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनों का कौन सा गुणधर्म चालक में धारा का निर्धारण करता है तो फिर वो है केवल अनुगमन वेग द्वारा। धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति की निकेत का अर्थ है तो फिर वो जाति का आवासीय तथा विशिष्ट कार्य। देखिए, आवास में जाति की कर्मधारण स्थिति अर्थात विशिष्ट कार्य उसमें जिसकी अभिलाक्षणिक क्षमता, सहनशीलता तथा संसाधन के उपयोग की क्षमता परिलक्षित होती है, निकेत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक हाइड्राइड जल से अभिक्रिया करके निर्माण करता है तो वह फ्रेंड्स क्षारीय विलयन का। आयनिक हाइड्राइड क्षारीय विलयन देता है जब जल से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस है तो फिर वो I2 जैफनी में आयनिक ठोस है। देखिए, कणों के मध्य लंदन बल होने के कारण I2 आयनिक ठोस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध अत्यंत होता है तो फ्रेंड्स वह है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यंत होता है जब विभव मापी के तार पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है तो सेल से कोई धारा प्रभावित नहीं होती अर्थात परिपथ का प्रतिरोध अत्यंत होता है। इसी कारण विभव मापी को जो है वो आदर्श वोल्ट मीटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील एमीन है तो फ्रेंड वो है ये बी हो जाएगा, सर्वाधिक क्रियाशील एमीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गुण संकरण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से संकरण कराए जाते हैं तो फिर वो पारंपरिक संकरण कराए जाते हैं। एक गुण संकरण की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए पारंपरिक संकरण कराए जाते हैं। इन संकरणों में भिन्न लक्षण वाले नर व मादा जीवों के मध्य संकरण कराया जाता है अर्थात एक संकरण में जिन जीव को नर माना जाता है अन्य संकरण में वह मादा की तरह कार्य करता है। परीक्षार्थ संकरण में F1 संतति के जीवों का संकरण अप्रभावी जनन के से कराया जाता है। द्विव संकरण में एक साथ दो लक्षणों को वंशानुगति का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को प्रकाश विद्युत सेल्स में युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है तो फिर वो है सीरियम। सीरियम की आयनीकरण ऊर्जा का मान कम होने का कारण है इसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल की युक्ति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 से अधिक पशुधन पाया जाता है तो फ्रेंड वो है भारत व चीन में। अनुमानतः 70 से अधिक पशुधन भारत व चीन में पाया जाता है प्रतिशत, है ना, क्योंकि यहाँ पशु चारा फसलें अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं जो पशु की चारा के रूप में खिलाया जाता है तथा इसका विभिन्न प्रकार के उत्पादनों की प्राप्ति हेतु पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है तो फिर वो लाल रंग। पीले रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य से लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन तथा लेड के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त ऑक्साइड है तो फिर वो NO2 PbO। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह भूरे रंग का नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना NO2 तथा लेड ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फॉर्मूला दिया हुआ है ये कौन सा यौगिक दर्शाता है तो कोई साम्य व्यवस्था नहीं दर्शाता है। देखिए, समान आणविक सूत्र और भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को समावयवी के रूप में जाना जाता है
और ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये समान आणविक सूत्र नहीं होता, इसलिए ये क्या है तो समायवी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोधी विभव का प्रकाश विद्युत धारा का मान होता है। तो फ्रेंड्स निरोधी विभव के प्रकाश विद्युत धारा का मान जो वो शून्य होता है। निरोधी विभव कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव होता है जिन पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभिकर्मक जो एसीटोन एवं बेंजोल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है वह है, तो फिर वह है फेहलिंग विलियन। ठीक है, ध्यान रखेंगे एसीटोन एवं बेंजल्डिहाइड दोनों फेहलिंग विलियन से अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, फेहलिंग विलियन कीटोन से एसीटोन के समान क्रिया करते हैं जबकि बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये तीनों जो है एनिजारो अभिक्रिया दर्शाती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी फिनॉल किसमें कम अम्लीय होता है। तो फ्रेंड्स फिनॉल किसमें कम अम्लीय होता है, तो वह फ्रेंड्स ओ नाइट्रो फिनॉल में जो है वो फिनॉल सबसे कम अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब पी एन संधि पर अग्र दिशिक बायास अग्र दिशिक बयास आरोपित की जाती है तो इसका क्या होता है रोधिका धारा विभव कम हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन आंसर देखिए। 31 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आप लोग फ्रेंड्स सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट 32 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 52। ठीक है, उसके बाद 33 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 11। उसके बाद 34 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी 10/3। ठीक है, 35 का आंसर है फ्रेंड्स बी 2/4। ठीक है, 36 का आंसर है फ्रेंड्स 1/2 है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद 38 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 8वां। ठीक है, उसके बाद 39 का आंसर है फ्रेंड्स आपको ऑप्शन सी 25। ठीक है, 40 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 2520। ठीक है, उसके बाद 41 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 42 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 43 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 126। उसके बाद 44 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सत्य। ठीक है, उसके बाद 45 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको ऑप्शन नंबर डी एकेकी ए और आच्छादन। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किए। फ्रेंड्स बिहार ओरिएंटेड एग्जाम के लिए हम लोग बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स आज से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही नेशनल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स हम लोग उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आज से स्टार्ट करेंगे और बिहार ओरिएंटेड एग्जाम के लिए बिहार का हिस्ट्री प्राचीन बिहार का हिस्ट्री इतिहास हम लोग इम्तियाज अहमद की वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बुक से चला रखे हैं, वो भी सीरीज आप लोग देख सकते हैं, आपकी तैयारी में काफी बेस्ट साबित होगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने साथ शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो।